दोस्तों मानसून शुरू हो गया है, हर जगह बारिश हो रही है। हमारे यहाँ भी 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। वैसे में दोस्तों अगर बारिश का पानी ज़्यादा पौधों को मिलने लगे, लगातार बारिश 4-5 दिन तक होते रहे तो पौधे को नुकसान भी मिलता है। वैसे तो बारिश का पानी जो होता है वो सभी प्लांट्स के लिए एक अमृत का काम करता है, लेकिन अगर ज़्यादा अमृत मिलता है तो भी सभी को नुकसान ही पहुंचता है। तो ज़्यादा अगर बारिश का पानी मिल रहा है तो सारे प्लांट्स की रूट्स जो है वो ख़राब होने लगती है, मिट्टी में फंगस लग जाता है और पत्तियाँ जो है वो गलना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये जो करी पत्ता है, ये इसे मीठा नीम भी कहते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसे आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। आयुर्वेद में इसकी बहुत सारी जो पत्तियां होती है, ब्रांचेज होते हैं, डंटियां होती है, सभी का यूज किया जाता है। इसे दवाइयों के रूप में भी किया जाता है यूज। और साथ में दोस्तों ये हमारे खाने के स्वाद को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अगर हम कोई भी रेसिपी में इसकी पत्तियों को तोड़ के डालते हैं तो हमारे खाने का टेस्ट दुगुना हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह हर तरह से ये हमें फ़ायदा ही देता है, बहुत ही फ़ायदेमंद ये प्लांट है। तो इसलिए इसमें दोस्तों ना ही हम कोई केमिकल वाला फर्टिलाइज़र डालते हैं और ना ही कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज इसमें करते हैं। तो इसलिए इसे ऑर्गेनिक तरह से हमें घना करना है। तो बरसात के दिनों में इसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ इसमें निकाले, कैसे इसमें ज़्यादा इसको घना करें, ये सारी आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि करी पत्ता यानी मीठा नीम एक मेडिसिनल प्लांट है और इसे हम खाने में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। अपने सारे रेसिपी में इसे यूज करते हैं तो हमारे खाने का टेस्ट बदल जाता है, बहुत ही टेस्टी बन जाता है। और साथ में ये दवाइयों के रूप में भी यूज किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसकी पत्तियों का घना होना बहुत ज़रूरी है। खासकर बारिश के दिनों में ये जो प्लांट है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है, क्योंकि लगातार बारिश होने से इसके मिट्टी में ज़्यादा फंगस लगने लगता है। क्योंकि गमले में बहुत ज़्यादा पानी जमा रहता है तो इसकी मिट्टी में फंगस भी लगने लगता है और धीरे धीरे से ये रूट ख़राब होने लगता है और इससे प्रभावित होकर ये पत्तियाँ भी ख़राब होने लगता है। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ 4-5 दिन से बारिश हो रही है और सारे पत्तियाँ कितने चमकीले और हेल्दी हैं। तो वैसे में दोस्तों सबसे पहला जो हमें इसमें काम करना है, बारिश के दिनों में अगर आप गमले में प्लांट लगा के रखे हैं तो जब भी 2-3 दिन तक लगातार बारिश हो रही है तो गमला ज़रूर चेक करें ताकि उसका पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर गमले में पानी लगातार रुका हुआ है तो उसका ड्रेनेज सही करें ताकि वो नीचे से पानी निकल सके और मिट्टी हमेशा सूखती रहे। वैसे तो बारिश के दिनों में कभी कभी धूप निकल आता है तो धूप में रखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी सूखती रहे। तो ये काम बहुत ज़रूरी है कि गमले की पानी ज़रूर निकाल दिए, उसका ड्रेनेज सही किया करें। और साथ में दोस्तों ये जो प्लांट है विंटर में डॉर्मेंसी में चला जाता है, सारी पत्तियां रिमूव कर देता है और जैसे ही फरवरी मार्च आता है तो इसमें नए नए से ब्रांचेज निकलने लगते हैं। तो उस समय बहुत ज़्यादा हम प्रूनिंग करते हैं और प्रूनिंग करके इस प्लांट्स को घना बना लेते हैं। तो देख सकते हैं मैंने भी इस प्लांट्स को कई जगह से प्रून किया है। ये फरवरी में मैंने ये काम किया था। उसके बाद से दोस्तों ये कई सारे ब्रांच निकलने लगते हैं और यहाँ पर देखिए एक नीचे से भी ब्रांच निकला हुआ है जिसकी पत्तियाँ ज़्यादा घना है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके ऊपर के टिप्स को इसमें नई नई सी पत्तियाँ निकल रही है। तो घना बनाने के लिए दोस्तों आप इसकी बरसात में भी प्रूनिंग कर सकते हैं। अगर पत्तियाँ ख़राब हो रही है तो उसकी प्रूनिंग हल्की फुल्की प्रूनिंग ज़रूर कर दिया करें। जब वहाँ से प्रून करते हैं, कोई भी ब्रांच को कट करते हैं तो वहाँ से 2 ब्रांच निकलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको अभी भी प्रून कर सकते हैं ताकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पत्तियां निकाल सकेगा, क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा है और मानसून के मौसम में कोई भी प्लांट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अगर आपका प्लांट लैगी सा हो गया है या फिर पत्तियां ख़राब हो रही हैं तो उसको अभी प्रून कर सकते हैं और प्रून करने के बाद वो 2-4-10 दिन में ही नए नए से ब्रांच निकालना शुरू कर देगा। इस तरह से दोस्तों नए नए पत्तियाँ भी आ जाएंगी, प्लांट भी घना हो जाएगा। करी पत्ता को जब भी यूज के लिए हम तोड़ते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि इसे हम नीचे से तोड़ते हैं, क्योंकि नीचे की पत्तियां बड़ी बड़ी होती है और ऊपर की पत्तियां कोमल होती है। तो इसलिए हम नीचे की पत्तियां तोड़ते हैं ताकि वो बड़ा बड़ा साइज का हमें मिले, जिससे कि प्लांट होता है वो लैगी सा होने लगता है। तो ये काम बहुत गलत करते हैं हम। अगर हम प्लांट्स को घना करना चाहते हैं तो जब भी पत्तियों को यूज करने के लिए तोड़े तो सबसे ऊपर के टिप्स को तोड़े ताकि वहाँ से नए नए से ब्रांच निकलना शुरू करें, नई नई सी पत्तियाँ निकलना शुरू करें। जब ऊपर के टिप्स को हम यूज करने के लिए तोड़ते हैं तो वहाँ से कोमल कोमल पत्तियाँ निकलना शुरू हो जाती है, कई सारे उसमें से पत्तियाँ निकल के प्लांट घना हो जाता है। तो जब भी प्लांट्स की पत्तियों को यूज करने के लिए तोड़े तो ऊपर से तोड़े ताकि वो प्लांट घना हो।
दोस्तों अभी मानसून का मौसम चल रहा है और मानसून के मौसम में इसको कटिंग से हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके बीज भी बनते हैं दोस्तों, जो कि अगर प्लांट्स में बीज बन जाते हैं वो काले काले हो जाते हैं। तो जब ये बीज काले काले हो जाते हैं तब इसको आप मिट्टी में दबा देंगे तो भी ये प्लांट्स बन जाते हैं। तो बीज से तो लग ही जाते हैं, लेकिन अभी मानसून का मौसम चल रहा है दोस्तों, अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से ये लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग से ही लगाया है, ये फरवरी में ही लगाया था, इसको अभी रिपोर्टिंग करना है दोस्तों। तो वैसे ये फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं और अभी मानसून के मौसम में तो आसानी से लगा ही सकते हैं। दोनों समय बहुत आसानी से लग जाता है। और अगर आपके प्लांट्स में बीज बने हुए हैं तो अभी वो पकना भी शुरू कर देते हैं, जैसे काले काले हो जाए 1 महीने बाद 2 महीने बाद, तो उसको आप मिट्टी में दबा देंगे या फिर इस तरह से छोटे गमले में लगा देंगे तो वो प्लांट बेबी प्लांट निकलना शुरू कर देता है। तो दोनों तरीके बहुत आसानी से लग जाते हैं, कटिंग से भी और बीज से भी। दोस्तों जब भी करी पत्ता को लगाएं थोड़ा गमले का साइज बड़ा रखें, क्योंकि ये जो प्लांट है घना होता है, बुशी होता है और पत्तियां ज़्यादा निकालता है। तो अगर ज़्यादा हमें पत्तियां चाहिए और हेल्दी प्लांट्स चाहिए तो इसके गमले का साइज़ कम से कम 10 इंच चाहिए या फिर 12 इंच चाहिए। 12 इंच के गमले में अगर लगा रहे हैं तो आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां निकालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लस ग्रीन सा दिखाई देगा, नए नए से ब्रांचेज निकालना शुरू करेगा। तो इसलिए गमले का साइज़ 10 से 12 इंच के ऊपर का ही ले, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से हेल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ निकालेगा। मानसून का मौसम आते ही दोस्तों जब 2-4 दिन लगातार बारिश होने लगती है तो जो प्लांट्स की मिट्टी होती है वो हार्ड होने लगती है, क्योंकि लगातार बारिश में हम प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई नहीं कर पाते हैं, जिससे कि मिट्टी हार्ड होने लगती है। अगर हम गुड़ाई करते हैं बारिश होते में तो इसके रूट डैमेज होने के चांस रहता है। खुरपी की सहायता से या किसी टूल्स की सहायता से मिट्टी की गुड़ाई करते हैं तो इसके रूट को कटने का भी चांस रहता है, जिससे कि ये प्लांट प्रभावित होने लगेगा, धीरे धीरे से सूख के ख़त्म हो जाएगा। तो बारिश के दिनों में हम बहुत कम गुड़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही आपके एरिया में धूप निकले, यानी 3-4 दिन के बारिश के बाद अगर थोड़ी बहुत धूप निकल रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, तो उस समय मिट्टी को गुड़ाई जरूर कर दिया करें। क्योंकि ज़्यादा हार्ड होने से क्या होता है, मिट्टी प्लांट्स की जो रूट होते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि प्लांट्स धीरे धीरे से मरना शुरू कर देता है और प्लांट्स के रूट गलना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी मौसम ठीक हो या फिर हल्की फुल्की धूप निकले तो गुड़ाई कर दे। गुड़ाई करने से क्या होता है कि ये जो खरपतवार उगाते हैं, बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा खरपतवार भी उगाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं और इसमें छोटे छोटे जो डेड रूट होते हैं वो भी गुड़ाई करने से ख़त्म हो जाते हैं। और गुड़ाई करने से एक और फ़ायदा होता है दोस्तों कि मिट्टी जो है वो सूखती भी रहती है और डायरेक्ट रूट को ऑक्सीजन मिलता है। तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं गुड़ाई करने से। तो जब भी मौसम ठीक हो इसकी गुड़ाई करना ना भूलें। देख सकते हैं ये हमारे यहाँ अभी मौसम, सुबह बारिश हो रही थी, अभी हल्की फुल्की मौसम ठीक ठाक है तो मिट्टी को मैंने गुड़ाई कर दिया है और इतने सारे डेड रूट निकलते हैं तो जिसके कारण ये हमें बार बार रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मिट्टी बहुत ही हल्की हो गई है दोस्तों। और ज़्यादा बारिश होने से जितने भी हम फर्टिलाइज़र डालते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी फर्टिलाइज़र डालने का समय है दोस्तों। देख सकते हैं ये मैंने गुड़ाई कर दिया है, छोटे छोटे डेड रूट भी ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें ताकि ये जो प्लांट है दोस्तों ये ऑर्गेनिक प्लांट है, यानी इसे हम खाने में भी यूज करते हैं, दवाइयों में यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, तो हर तरह से ये ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इसे यूज करना चाहिए। कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र इसमें न डालें, ना ही पेस्टिसाइड इसमें यूज करें। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज कर रही हूँ। ये 3 तरह का मिक्स फर्टिलाइज़र है। उसके बाद में लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये 3 फर्टिलाइज़र क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मैंने लिया है बोन मील, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम है और यहाँ पर चाय पत्ती है, ये सूखी चाय पत्ती, और ये है वर्मी कंपोस्ट। इसके बदले आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। चाय पत्ती में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है और वर्मी कंपोस्ट में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये सभी न्यूट्रिशन प्लांट्स को मिल जाते हैं। तो ये देखिए एक प्लांट्स के लिए मैंने बनाया है, ये 2-2 मुट्ठी मैंने करके बराबर मात्रा में लिया है और ये 12 इंच के गमला है मेरा। तो 2 मुट्ठी मैंने सभी फर्टिलाइज़र को मिक्स किया है इसमें। और आप इसमें नीम खली भी डाल सकते हैं। तो मैंने अभी नीम खली थोड़े दिन पहले मिलाया था, इसलिए नीम खली मैं नहीं डाल रही हूँ, और आप अगर नहीं डाले हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पर दूसरा फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये छाछ, ये खट्टी छाछ है 250 ग्राम। ये देखिए ये 4-5 दिन वो खट्टी छाछ है। जब भी आपने खट्टी छाछ डाले तो 3-4 दिन पुराना ही छाछ डालें। तो 250 ग्राम है इसमें, ये अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर दिया है। उसके बाद इसमें मैंने आधे लीटर पानी डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं आधा लीटर मैंने पानी डाल दिया है।
तो ये लगभग 1 लीटर सा बन गया है। तो 1 लीटर तो नहीं डालूँगी इसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं और इसके मिट्टी को हेल्दी बनाता है, रूट्स को हेल्दी बनाता है। इस छाछ करी पत्ता के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं जो कि करी पत्ता को देता है। तो ये 2 ग्लास मैंने इसमें डाल दिया है, देख सकते हैं। और ये थोड़ी सी बची है, तो इसमें देखिए ये जो मैंने कटिंग से प्लांट लगाया था उसमें भी ये फर्टिलाइज़र मैंने डाल दिया है। दोनों फर्टिलाइज़र मैं डाल रही हूँ। तो अगर कटिंग आपका हेल्दी है, थोड़ा सा बड़ा है, मैच्योर्ड है, तो उसमें आप डाल सकते हैं। इसमें मैंने देखिए आधे गिलास के आसपास इसमें करी पत्ता में भी छोटे से करी पत्ता में डाल दिया है। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ निकालेगा। करी पत्ता में अगर छाछ डालते हैं तो मिट्टी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनती है, जो पत्तियाँ निकलेगी बहुत ज़्यादा कोमल निकलेगी और बहुत ज़्यादा घना बनेगा। तो ये 2 फर्टिलाइज़र आप बारिश के दिनों में डाल सकते हैं दोस्तों। और छाछ जो होता है वो आप कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो सूखी फर्टिलाइज़र है, आप बरसात में अगर सूखी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो आपका जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, बहुत ज़्यादा घना होगा, पत्तियाँ बहुत ज़्यादा लस ग्रीन सी दिखाई देगी और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरह से। और इसमें थोड़े बहुत अगर चींटियाँ लग जाती है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। तो ये जो मेरा प्लांट है देखिए अभी बहुत ही हेल्दी है, इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह नहीं लग रहा है, इसमें मिलीबग्स भी लग जाते हैं, तो मैं इसमें अभी स्प्रे नहीं कर रही हूँ। अगर आपके प्लांट्स में इस तरह से चींटियाँ लग जाती है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसके दिनों में भी आप करी पत्ता को इस तरह से केयर करके बहुत सारे पत्तियाँ ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा बरगद जैसा घना बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।